जागरूकता से कार्रवाई तक। इस अस्थमा जागरूकता माह के अवसर पर विशेषज्ञों ने अस्थमा की केयर में सशक्तिकरण के महत्व पर बल दिया। शिक्षा और इलाज का पालन करने के महत्व के बारे में डॉक्टर के सिन्हा, लखनऊ के एक अस्पताल में पल्मोनरी मेडिसिन के निदेशक और एचओडी ने कहा, अस्थमा प्रबंधन का उद्देश्य इसके लक्षणों को नियंत्रित करना है ताकि अस्थमा का दौरा न पड़े और जीवन की गुणवत्ता बढ़ सके। इसके लिए मेंटेनेंस और रिलीवर थेरेपी की मदद ली जाती है। इन्हेलेशन थेरेपी इसमें काफी कारगर है, जो जीवन की गुणवत्ता काफी बढ़ा देती है। सर, वर्ल्ड अस्थमा डे पर अस्थमा के एजुकेशन के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। किस तरह का ये इनिशिएटिव और क्या जागरूकता फैलाई जा रही है? एक्चुअली 7 मई एवरी ईयर जो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन एस्मा जो बॉडी है जीना, वो वर्ल्ड एस्मा डे मनाती है। उसका मकसद ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं एस्मा मैनेजमेंट में, यानी जो मरीज हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं और मीडिया है, ये सब जो कि एस्मा के मरीजों की केयर में इन्वॉल्व हैं, वो इसको एक जागरूकता के रूप में मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बीमारी के लक्षण को पहचानना और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना। बीमारी के लक्षण क्या है? जैसे बार बार मौसम बदलने के साथ खांसी आना, जुकाम होना, साथ में सीने में टाइटनेस और सांस का फूलना, ये इसका एक लक्षण हो सकता है। अगर ऐसा है तो अपने चिकित्सक से मिलें। वो खुद एग्जामिन करता है, उसके बाद आपकी जांच करता है स्पायरोमीट्री द्वारा, और उसके द्वारा वो बीमारी को पहचानने में उसको मदद मिलती है। और अगर बीमारी है अस्थमा की तो उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करना है। उसको ट्रीट करने के तरीके में जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो है अस्थमा के ट्रिगर जिसकी वजह से अस्थमा होता है, जैसे धूल, गर्दा, धुआं, महक, ये चीज़ें अस्थमा को बढ़ा देती हैं। तो इनसे बचना है, इनसे बचाव का इस्तेमाल करना है। साथ में इन्हेलर का इस्तेमाल बहुत नियमित तरीके से करना है। 2 चीज़ें इन्हेलर में है, एक रिलीवर इन्हेलर है, जब लक्षण आता है अस्थमा का उस वक्त लेना है। कंट्रोलर इन्हेलर है, उसको लगातार लेते रहना है। ये बीमारी को होने नहीं देता, अस्थमा के अटैक को रोकता है। तो बीमारी को पहचानना है, उसका प्रॉपर इलाज करना है, और ये भी समझना है कि इस बीमारी का इलाज लगातार करते रहना है, इसको रोकना नहीं है जब तक डॉक्टर नहीं कहता। तो ये इसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों को बताएं बीमारी के बारे में, बीमारी को पहचानने के तरीके में और उसके इलाज के बारे में। ठीक है। अस्थमा को लेकर काफी मिथ्स हैं और लोग इस बीमारी को शेयर करने से, उनके लिए यही मैसेज है कि अस्थमा देखिए एक सामान्य बीमारी, ऐसी कोई विशेष चीज़ नहीं है, इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, और ये किसी को भी हो सकती है जो इसके लिए प्रोन है। खास बात यह है कि इस बीमारी के रहते दुनिया की आप सब चीज़ अचीव कर सकते हैं जैसे और सामान्य लोग करते हैं, क्योंकि इस बीमारी के रहते बहुत बड़े बड़े अभिनेता हुए और सदी के महानायक हैं अपने यहाँ, और खिलाड़ी हैं एक से एक बड़े, जो कि इन्होंने इस बीमारी के रहते वो सब ऊंचाइयाँ प्राप्त की। तो इससे आपका कोई आज की तारीख में जो इलाज है उससे कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं है। आपका दवाई को नियमित लें, मेडिकल चेकअप अपना रेगुलर कराएं और साथ में अपना काम अच्छे से करें, और इसमें शर्माने या किसी तरह की झिझक की आवश्यकता नहीं है। जरूरत पड़ने पर अपने इन्हेलर का इस्तेमाल करें। थैंक यू। अस्थमा अवेयरनेस कार्यक्रम यहाँ लोगो होटल में रखा गया है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? अभी अस्थमा ये जो आज प्रोग्राम रखा गया है वो वर्ल्ड अस्थमा डे के लिए रखा गया है, और वर्ल्ड अस्थमा डे इसलिए मनाया जाता है कि हम अवेयरनेस फैला सकें इसके बारे में, और अवेयरनेस ही इस बार की थीम है। तो हमारे देश में अवेयरनेस की क्या ज़रूरत है? ये देखा गया है कि करीब 75% पेशेंट्स जो हैं वो सही इलाज नहीं ले रहे, और जो ले रहे हैं वो उस ड्यूरेशन तक नहीं ले रहे हैं, उस जितना दिन तक लेना चाहिए उतने दिन तक नहीं ले रहे हैं। और उसकी वजह से ये देखा गया है कि हमारे देश में इस डिज़ीज़ का कंट्रोल अच्छा नहीं है, और कंट्रोल भी नहीं अच्छा है, और इससे रिलेटेड मौतें भी ज़्यादा होती हैं हमारे देश में, और इन मौतों को हम बचा सकते हैं। तो जो वर्ल्ड एस्मा डे है वो फोकस्ड है कि हम जो मिथ्स हैं, जो भ्रांतियां हैं इस बीमारी से रिलेटेड, उसको दूर करें। जो इस बीमारी से रिलेटेड सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है जो कि इन्हेलर है, उसको प्रमोट करें, और इस बीमारी से रिलेटेड हो रही मौतों को हम कम करें। यही इस बार का वर्ल्ड एस्मा डे का थीम है कि हम इस बारे में एजुकेशन फैला सकें। इसके इन्हेलर के साइड इफेक्ट, अगर आप देखें तो सही मायने में इन्हेलर के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इन्हेलर के साइड इफ़ेक्ट्स इसलिए नहीं होते कि इन्हेलर जो दवाई देता है वो बहुत कम क्वांटिटी में देता है, माइक्रोग्राम में देता है। 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं,
और ये माइक्रोग्राम में दवाई देता है। और दवा जाती कहाँ है? मुंह में, गले में और फेफड़े में। और आपने कुल्ली गरारा कर लिया तो मुंह और फेफड़े की दवाई तो साफ हो गई, तो सिर्फ फेफड़े में। तो दवाई वही है जहाँ ज़रूरत है। और अगर आप गोली लेते हैं या सिरप लेते हैं तो पहले मुंह में जाएगी, पेट में जाएगी, आंतों से एब्जॉर्ब होगी, लिवर में जाएगी, हार्ट में जाएगी और फिर लंग्स में पहुँचेगी। तो लंग्स में तो इफेक्ट आएगा, बाकी पूरे शरीर में साइड इफेक्ट आएगा। इसीलिए इन्हेलर्स ही सही माध्यम है, सही तरीका है, सही दवा है अस्थमा की। इसके रोकथाम के लिए पब्लिक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके रोकथाम के लिए सबसे पहले तो इस शब्द से ना भागें। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि अस्थमा है तो बहुत घबराएं नहीं। ये ऐसा नहीं है कि ये बीमारी जान ले लेगी या दमा है दम के साथ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार हमने ये भी देखा है कि पेशेंट रेमिशन में चला जाता है और उसको बहुत दिन तक ज़रूरत नहीं पड़ती इन्हेलर की, लेकिन अपने आप से नहीं बंद करना है, एक्सपर्ट से बात करके बंद करना है।